अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी सा पराठा। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और कौन सा पराठा है तो आप समझ ही गए हैं, देख ही चुके हैं। तो मतलब कि चलिए मैं बता ही देती हूँ। इतने सारे पराठे मैंने सिर्फ 2 कप आटे और मेथी से बनाए हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे एक जो पाउच आता है ना, 10 रुपये के साथ मिलता होगा, पाउच सा बना रहता है। तो उसकी पत्ती हमने काट के अलग रख ली है। और एक साइड में एक भगोने में हमने रख लिया पानी। उसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक। दोनों को मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे। इतना मिलाएंगे कि नमक घुल जाने चाहिए। और जो हमारी मेथी है ना, उसी में डाल देंगे। तो इसकी जो करवाहट होती है एक्स्ट्रा वाली, तो ये करवाहट हट जाएगी। अक्सर हम करेले भी ऐसे ही डालते हैं ना, हम तो हमेशा इसे डालती हूँ। तो इसे कवर करके मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी। 10 मिनट बाद आप लोगों से मिलती हैं। चलिए 10 मिनट हो गए, इसे खोल कर देखते हैं। और जो मेथी का जो कड़वाहट है ना, कड़वापन, उसने पानी ने अपना पी लिया है, कड़वाहट ने अपना अपना कड़वापन छोड़ दिया है। तो चलिए इसे एक साइड में रख लेते हैं। मतलब कि सारी मेथी को निकाल के एक छन्नी में मैंने रख दिया। पानी अच्छे से झड़ गया तो इसको काट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से काटेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक। अगर आप लोग हाथ में रख कर काटना पसंद करते तो हाथ में काटें, इस तरीके से काटना चाहते तो इस तरीके से सभी काट लेंगे। तो चलिए मेथी भी हमारी कट गई हैं। तो मेथी को अब हम पका लेते हैं हल्का सा। तो इसके लिए कढ़ाई लेंगे, उसको गर्म करेंगे। तो उसमें हम डाल देंगे 3 टेबल स्पून प्लस हाफ़ टी स्पून और तेल हमने डाल दिया रिफाइंड। और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून जीरा थोड़ा सा कड़कने देंगे। और जैसे ही जीरा हो जाएगा तुरंत हम डाल देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून मिर्च का पेस्ट डालते ही हम डाल देंगे इसमें अपनी मेथी, जो कि हमने कट करके रखी थी। और यकीन मानिए कि अगर आप इस तरीके से धोएंगे जैसे मैंने धोया है, तो आपकी मेथी की सारी करवाहट चली जाएगी। तो इसे हम लगातार 5 मिनट तक पकाएंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू हीट पर रखकर। तो चलिए 5 मिनट तक हमने लगातार इसे पका लिया है। और आप चाहें तो इसे कवर कर भी पका सकते हैं, लेकिन हमने तो ऐसे ही पका लिया है। सिर्फ अब इसे चलाते जाना है। और ये देखिए इसका जो एक्स्ट्रा पानी था वो अच्छे से सूख चुका है। और इसका जो तेल है वो अच्छे से ऊपर आने लगा, यानी दिखने लगा है। तो इसे साइड में रख दिया है हमने गैस की फ्लेम को बंद करके। और दूसरे एक परात में हम निकाल लेंगे 2 कप आटा। 2 कप आटे में डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। और डाल देंगे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर। 1 टीस्पून डालेंगे हरी मिर्च का पेस्ट डालें। और 1 टीस्पून ही हमने डाल दिया अदरक का पेस्ट। और इसके बाद मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हमने डाल दिया मेथी, जो कि अभी हमने फ्राई करके रख ली थी पकाकर। अगर इस तरीके से आप पका के डालेंगे तो आपकी जो मेथी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होगी। तो चलिए अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। और जो हमने मेथी को इस तरीके पकाया और जितना हमने इसमें तेल डाला उस हिसाब से हमारे जो आटे में उसमें अच्छे सा मोवन आ चुका है। ये देखिए इस तरीके से बन रहा है ना। तो मोवनदार तो हो चुका है। तो अब इसे हल्का सा पानी डाल के इसे सान लेते हैं। बहुत अच्छे से भी नहीं सानना है, क्योंकि हमें बेसन भी ऐड करना है। तो चलिए थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी 1/4 कप बेसन। बस 1/4 कप बेसन से आपके जो मेथी के पराठे हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा ऊपर से खस्तगी रहेंगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होंगे। जो सॉफ्ट रहेंगे वो बेसन की वजह से ही सॉफ्ट होते हैं। तो चलिए ये अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद फिर पानी से इसका एक डो बना के तैयार कर लेंगे। मतलब पानी डालकर इसे एक, जैसे कि हम रोटी के लिए डो तैयार करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से डो तैयार कर लिया हमने। इसे 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पर रख दिया। रेस्ट पर रखने के बाद 10 मिनट बाद इसका एक डो निकालेंगे, जैसे कि रोटी के लिए हम निकालते हैं। थोड़ी सी लोई तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद इस तरीके से अब बीचों बीच में अपने हाथ में रखेंगे और ऐसे ही बना लेंगे, यानी कि एक गोली बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाना है।
दोनों हथेलियों के बीच में रखते हुए इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे तो ये अपने आप ही लोई बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम सभी लोइयों को बनाकर रख लेते हैं, जिससे कि पराठा बनाने में आसानी होगी। और दूसरी तरफ जब पूरे बन के तैयार हो जाएगी तो फिर एक जो पीढ़ा लेंगे जिसमें हमें बनाना है, बेलना है, उसमें थोड़ा सा तेल लगा लें तो आसानी रहेगी। और आप चाहें तो तेल ना लगाएं, इसकी जगह पर बेसन या आटे को छिड़क लें, लेकिन मेरे हिसाब से अगर तेल लगाएंगे तो जो खस्तगी इसमें बनेगी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहेगी। और इस तरीके से पेड़े को जब लें तो चारों उंगली, दोनों हाथों के चारों उंगली नीचे रहेंगे और सिर्फ अंगूठा ऊपर रहेगा और इस तरीके से दबाते जाएंगे। चलिए ये तो दबा के इतना बड़ा हो गया है, तो अब है ना अपने बेलन से इसे और भी बड़ा कर लेंगे, यानी कि जितनी बड़ी हमारी रोटी होती है बस उतना बड़ा कर लेंगे इसे। चलिए ये तो रोटी बन के तैयार हो गई है, अब इसे पराठा बनाते हैं। तो इसके लिए हम डालेंगे 1/2 टीस्पून से भी कम डालेंगे इसमें हम तेल। इसकी जगह पर आप घी भी डाल सकते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरे में अच्छे से लगाने के बाद फिर अब इसे इस तरीके से मोड़ लेंगे। इसे हम तिकोना पराठा बनाएंगे तो इसमें 1/4 का टीस्पून से कम फिर से हमने तेल लगा कर इस तरह से भी मोड़ दिया, तो ये तिकोना बन चुका है। तो चलिए तिकोना पराठा पूरा कंप्लीट करने के लिए अब इसे तो बेलना पड़ेगा, तो अब बेल लेते हैं। बीचों बीच में रखेंगे अपना बेलन और इस तरीके से बेलते जाएंगे। देखिए पहले तो नीचे की तरफ से बेलें, नीचे की तरफ से करें, फिर ऊपर की तरफ से दबा के इसे बड़ा कर लें। और जो पराठा है वो हल्के हाथों से ही बड़ा करें, वरना जो इसमें परत होती है वो एक दूसरे में चिपक जाएगी, तो इसके परतें जो हैं बाहर नहीं आएगी। दूसरी तरफ हमारा जो तावा, ये पैन जिसमें भी बना रहे हैं वो अच्छे से हीट होना चाहिए और इस तरीके से डाल दें। डालने के बाद फिर दूसरी तरफ पलट दें और जब देखें कि अच्छा सा एक कलर आ चुका है पराठे में, तभी इसमें ऊपर से घी लगाएं या तेल लगाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलें अब इसे ऊपर से हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है, तेल ऑयल, और फिर अब इसमें फिर से पलट दिया। पलटने के बाद फिर से अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा देंगे, ये देखें, और चम्मच से अच्छे से पूरे में फैला देंगे जिससे कि हमारा तेल पूरे पराठे में हो जाए। दूसरी तरफ से भी पलट देंगे जिससे कि तेल वाला भी अच्छे से पक जाए, दूसरी तरफ जो तेल हमने लगाया था वो भी पक जाए। तो इस तरीके से हमारा जो पराठा है वो अच्छे से पक चुका है और इसमें एक अच्छा सा कलर आ चुका है, तो ये देखें। चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और सेम तरीके से हम सारे पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। ये देखिए इस तरीके से हमने सारे पराठे बना लिए हैं और मैं आपको सबसे पहला वाला पराठा दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से मेथी को आप देख सकते हैं, पूरे में अच्छे से मेथी फैली हुई है। बहुत ही अच्छे से इसकी जो परतें हैं अच्छे से आराम से निकल आती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि इसमें हल्दी, नमक, मिर्चा सब कुछ पड़ा हुआ है, हर एक चीज़ प्रोटीन वाली पड़ी हुई है। टेस्ट के साथ साथ ये आपके हेल्थ के भी लायक हो चुका है, मतलब कि हेल्थ के भी काबिल हो चुका है। और ये देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, आप इसे देख सकते हैं, खस्तगी इसमें है और साथ में खस्तगी के साथ साथ ये मुलायम भी बहुत ज़्यादा है। चलिए मैं इसको आपको इस तरीके से दिखाती हूँ, ये कितना ज़्यादा मुलायम है। ये देखें ऊपर की परतें देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा खस्तगी है इसमें और अंदर से कितना ज़्यादा मुलायम है। इसके अंदर दोनों ही चीज़ हैं। और ये देखिए दूसरा वाला पराठा देखिए आप, ये देखिए कितना ज़्यादा मुलायम है ना। इसे कितना भी मोड़े कितना भी फोड़े इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और 2 कप आटे से हमने देखे कितने सारे पराठे बना लिए। आपकी फैमिली में 7 से 8 लोग भी हैं ना, तब भी ये 2 कप में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। 7 से 8 लोगों के लिए तो परफेक्ट बनेंगे। तो सॉफ्ट से ये मेथी के पराठे आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।